हाँ, इस समाज में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, इस बात को समझना चाहिए। हमारे समाज में बहुत से ऐसे विकृतियां हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं और प्रभावित होते हैं और अपने जीवन को पूरा पूरा प्रभावित किए रहते हैं, अपने जीविकोपार्जन से संबंधित, अपने ग्रोथ से संबंधित, अपने विकास से संबंधित। तो इस समाज में ऐसे लोग, ऐसे ऐसे तरह के हमारे समाज में जो है 3 कैटेगरियां हैं। पूरे विश्व में, पूरे देश में या पूरे राज्य में अगर इसको समझे जाए तो सभी जो है 3 कैटेगरियों में बांटे गए हैं। पहला है अमीर वर्ग, अमीर वर्ग है। दूसरा है मध्यम वर्ग, और तीसरा है गरीब वर्ग। इस बात को समझने के लिए हम लोग चलते हैं इनके विचारधाराओं पे। अमीर वर्ग जो है, अमीर वर्ग में कौन कौन है? 3 लोग होते हैं। एक जो है होता है अमीर वर्ग में उद्योगपति, दूसरा होता है नौकरशाही, और तीसरा जो होते हैं नेता लोग। ये जो तीनों लोग हैं ये हमेशा अवसर के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसा समय आएगा ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो इन लोगों के पास, ये अमीर हैं, पैसे वाले हैं, और अपने समय के हिसाब से जो व्यक्ति, जैसे सरकार बदलती है तो नेता भी बदल जाते हैं। जिसकी सरकार होगी, जिस पार्टी की सरकार होगी, उस पार्टी में ये लोग भाग भाग करके जाते हैं। कोई न कोई पद मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, इसलिए जाते हैं। उद्योगपति हैं, उद्योगपति जिसकी सरकार रहेगी उसको पैसा देंगे और सरकार बनाएंगे। दूसरी सरकार आ जाएगी, पुराने वाली पार्टी को छोड़ देंगे, दूसरी नई जिस पार्टी की सरकार होगी उसमें चले जाएंगे। उनको तो संरक्षण चाहिए और छत्रछाया चाहिए। और नौकर हैं तो नौकर तो स्वाभाविक है कि वो जिसकी सरकार रहेगी उसकी गुलामी करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, शासन जैसा होगा। अब आप इस चीज़ को समझो, शासन और प्रशासन 2 चीज़ होता है। शासन और प्रशासन में 2 चीज़ें, शासन क्या है और प्रशासन क्या है। प्रशासन, शासन और प्रशासन में ये थोड़ा सा अंतर है जो लोग समझ पाए। शासन नीति बनाता है, नीति निदेशक होते हैं, और प्रशासन जो होता है शासन के द्वारा बनाई हुई नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए नीतियों को ये क्रियान्वयन का काम करते हैं, इम्प्लीमेंट का काम करते हैं। आज के युग में पूरे पार्टी का अवलोकन करो, अवलोकन करने पर आप समझो शासन, नीतियां, देश के जनता के लिए नीति बनाने वाले लोग कितने पढ़े लिखे हैं, सत्ता चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं। तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नौकरशाही में, IAS PCS, विभिन्न प्रकार के जो है कि जॉब करने वाले लोग, ये प्रशासन है। सरकार जो बनाती है, सरकार जो है शासन में आता है, शासन जो है नीति बनाती है। यानी इसका ये मतलब हो गया कि नीति बनाने वाले लोग से के अपेक्षा इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों का दिमाग कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, जितने प्रशासन हैं वो कंपटीशन दे करके, पढ़ लिख करके, हायर लिटरेट होकर के प्रशासनिक विभाग में जाते हैं, IAS PCS बनते हैं, और तरह के इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बने हुए लोग। और ये लोग नीति बनाने वाले लोगों के लिए काम करते हैं। तो शासक जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे देश में या अन्य जगह पे जहाँ जहाँ देखो, अभी तक जो है 70 साल के पहले हमारे सरकार, हम लोग जो है कि देख रहे थे
अभी तक हमारे पूर्वज जो है कि हमारे देश में जो है कि प्रधानमंत्री और मंत्री विभिन्न प्रकार के जो लोग थे, वो लोग पीएचडी होल्डर और पढ़े लिखे लोगों को, अर्थशास्त्री को, ये सब को जो है कि बनाया करते थे शासक। और अब जो है कि आप देख रहे हैं वर्तमान में क्या हो रहा है। तो जो जैसा अब ये लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन इनके लिए ये जो है प्रशासन काम करता है। शासन ये बनाएंगे तो इसका मतलब इनको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, हायर लिटरेट इनको होना चाहिए, जानकारी इनको होना चाहिए। शासन को है जो इनको इनको जो है कि ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए अपेक्षाकृत इनके, क्योंकि इनके नियमों के हिसाब से, इनके आदेश के हिसाब से इनको काम करना है। लेकिन उल्टा है, तो अब समझ सकते हैं। इसी तरह से तो अब क्या करते हैं, प्रशासन हमेशा जो है, नौकरशाही जो है हमेशा बदलती रहेगी, चाहे जिसकी भी सरकार होगी वो बदल जाएगा। वो तो भाई उसके गुलाम है, उसके अनुकूल काम कर रहा है, तो जो है कि जिसकी भी सरकार आएगी उसके लिए काम करेगा। और नेता लोग हैं, नेता लोग भी ऐसे ही अवसर ढूंढते हैं। और उद्योगपतियों को छत्रछाया चाहिए, तो इनको जो है विभिन्न प्रकार से काम करने के लिए जिनकी सरकार होगी उनको पैसा देंगे और उनके साथ रहेंगे। तो ये लोग बहुत जल्दी बदलते हैं। जो व्यक्ति बदलने की कला जान गया वह जो है हर जगह एडजस्ट हो जाएगा और सफल रहेगा। अब आते हैं हम लोग मध्यम वर्ग में और गरीब वर्ग में। मध्यम वर्ग, इन लोगों को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, इनके पास जो है कि कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये संपन्न, सुविधा संपन्न लोग हैं। और ये लोग जो है मध्यम वर्ग में क्या होता है, मध्यम वर्ग को इतनी फुर्सत नहीं होती कि सोचने की फुर्सत नहीं होती है। इनके पास खाली बस दिन भर मेहनत करो, कमाओ, पसीना बहाओ और अपना पेट पालो, इसके सिवा और कुछ नहीं होता। समाज में परिवर्तन हो नहीं हो, इससे इनको पास टाइम ही नहीं रहती है। तो इनके पास अमीर वर्ग के लिए आवश्यकता नहीं है समाज में परिवर्तन लाना, मध्यम वर्ग को समय नहीं है इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए कि हमारा विकास कैसे होगा, बस हमारा पेट कैसे पलेगा इसके बारे में सोचना है इनके बारे में ये लोग। और गरीब वर्ग के पास हिम्मत ही नहीं है कि कुछ नया चीज करे। वो इतना गरीब है कि सिर्फ जो है दो सुबह शाम किसी तरह से उसका पेट पल जाए। हमारे देश में पर कैपिटा इनकम 17,000 से लेकर के 18,000 पर मंथ है, पर मंथ। इसी में उसको मध्यम वर्ग का ये है, इसी में उसको बच्चों को पढ़ाना है, अपना पेट पालना है, घर द्वार बनाना है, शादी ब्याह करना है, सब कुछ करना है उसको। हमारा जो है इंडेक्स कितना नीचे है, 197 है। तो हम लोगों के देश में अच्छे लोग हैं, काम बढ़िया करते हैं, लेकिन बदलाव के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। तो मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग के पास इतनी फुर्सत नहीं है, दिन रात मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, सब कुछ करता है, लेकिन इसके पास फुर्सत नहीं है, बदलाव के लिए नहीं सोचता है। बदलाव के लिए इसके पास क्या करना चाहिए, हम किसकी बात को सुने, हम कैसे समझें और विकास कैसे करें, इस पर ये विचार नहीं करता है। ठीक इसी तरह से अब गरीब वर्ग है, इसके पास हिम्मत ही नहीं है इस तरह की सोचने के लिए। तो बदलाव होगा कैसे, समाज में कैसे बदलाव होगा और समाज का उत्थान कैसे होगा? जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद 1947 के बाद से गरीब उन्मूलन का अभियान चलता आ रहा है। 1947 के बाद से गरीब उन्मूलन का अभियान चल रहा है, और आज जो है हम लोग 2026 में हैं और अभी भी भारत सरकार 80,000 लोगों को राशन बांटती है। 80,000 लोगों को, 80% का है ये, 80 करोड़ लोगों को रोज जो है कि राशन बांटती है। 5 किलो राशन और गेहूं चावल जो भी कुछ बांट रहा है। तो हमारा देश कहाँ है? और अभी भी अगर हम गरीबी रेखा के नीचे हैं और राशन भारत सरकार के राशन पर निर्भर हैं, तो हम अमीर कहाँ हुए और हमारा देश कहाँ विकास किया? सवाल इस बात को है, इसी चीज को सोचना है। अभी जितने लोग हैं, चाहे नौकरशाही हो, उद्योगपति हो, नेता हो, इन लोगों को सिर्फ ये 2 लोग
इन दो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अमीर वर्ग के पास ये सोच, इसकी ज़रूरत नहीं है कि समाज में बदलाव हो, समाज के लोग बढ़ें, समाज के लोग पढ़ें और समाज का विकास हो। ऐसा नहीं है। कोई भी वर्ग, ये लोग कभी चाह ही नहीं सकते कि आपका विकास हो। जितने नौकरशाह हैं, जितने अध्यापक जो है कि पढ़े लिखे लोग हैं, जितने उद्योगपति हैं, इन लोगों का एक ग्रुप है और ये लोग इकट्ठा होकर के अपना वाहवाही करेंगे, अपना एकजुट बना करके शक्ति पैदा करेंगे। और जितने लोग हैं, ये जितने लोग अभी बहुत से जिलों में आप देखते होंगे कि जितने नौकरशाह हैं सब एकत्र होकर के एक दूसरे को सम्मान करते हैं और एक दूसरे की दोस्ती बनाते हैं और आपस में चंदा बांट कर आपस में चंदा लेने के कुछ उसमें चमचा होते हैं। कम पढ़े लिखे होंगे, छोटी मोटी नौकरी कर पा जाएंगे, क्लर्कियल का या गार्ड का या किसी चीज़ का, और वो सब जो है ऐसी चमचागिरी करेंगे कि पूरे नौकरशाह को अपने मुट्ठी में करके सबसे सबसे अपना जो है कि धन उगाही का कार्य करते हैं। तो इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे इस राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं, जिले में बहुत से ऐसे लोग पाएंगे कि पूरे राज्य को अपने मुट्ठी में करना चाहेंगे। जितने नौकरशाही है, जितने लोग नौकरी पेशे वाले हैं, वो सब लोगों को एकजुट करके एक ग्रुप बना लेंगे और बोलेंगे कि हम लोग जो है कि बहुत समझदार है, बहुत बौद्धिक है और समाज का उद्धार कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं, देखते हैं इस बात को कि सब ये जो है कम पढ़ा लिखा सेना में भर्ती हो गया, चाहे जो इंटर पास करके सेना में भर्ती हो गया या ढोलक बजा करके नाच गा करके वो अगर वो सेना में भर्ती हो जाता है और वो अपने आप को टिर्रम खा समझ लिया, वो अपने आप को डीएम एसडीएम कम नहीं समझता है और देश के जितने टॉप लेवल के अधिकारी हैं सबसे जी हजूरी करके, सबसे जा करके अपना उसका स्वागत सम्मान करके पूरा जो है कि वो अपने आप को पूरे नौकरशाहों का, पूरे उद्योगपतियों का, सबका जो है कि लीडर बनना चाहेगा और अपने आप को घोषित करता है कि हम विश्वव्यापी जो है कि नेता हैं, विश्वव्यापी समाज सेवी हैं और हम जो है कि पूरे समाज का कल्याण करते हैं। तो ऐसे चीज को समझिए, गरीब और मध्यम वर्ग को इस बात को समझना चाहिए कि ये जितने अमीर वर्ग है, ये तीनों लोग, ये लोग आपका शोषण करते हैं, ये लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, आपका बहुत बहुत दयामान हो जाएगा, बहुत आपके प्रति संवेदनशीलता दिखाएगा और तब तक संवेदनशीलता दिखाएगा जब तक कि आपका उसका काम नहीं हो जाता है। उसका काम पूरा हो जाएगा, वो आपको किक करेगा और आपको ऐसा किक करेगा जैसे लगेगा कि सबसे बड़े अपराधी आपको। इस चीज को समझो, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए इन पर निर्भर होना है और इन पर विश्वास करना, ये उद्योगपतियों पर या जो है कि नौकरशाही पर, विभिन्न जितने अधिकारी वर्ग है इन पर, या जो है कि नेताओं पर, इन सबों पर गरीब मध्यम वर्ग को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो पढ़ा लिखा वर्ग है। अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है और सक्षम है तो ये अपने बल पर अपने आप को स्थापित करो और दिखाओ कि हम कुछ करते हैं, हम कुछ जानते हैं। इनका एहसान लेना भी बहुत बड़ा पाप है। ये नहीं बदल सकते, ये बाप को बदलने ही नहीं देंगे, ये कभी आपको जो है कि मजबूत होने नहीं देंगे। जिस दिन आप मजबूत होने लगोगे, उनको लगेगा कि ये मजबूत हो रहा है, उस दिन ये किक कर देंगे, आपका पूरा जो है कि बनी बनाई पूरा साम्राज्य का दारादारी कर देंगे। तो इनका नेचर है। ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने के लिए एकजुट होते हैं। जितने जो है नौकरशाही को बटोर लेंगे, उद्योगपतियों को बटोर लेंगे, नेता लोग बटोर लेंगे, ये नेता लोग जितने हैं ये सब लोग अपने नौकरशाही को, जगह पे उद्योगपतियों को और जब अपराधियों को संरक्षण देने के लिए ये सब एकत्र होते हैं। एक जगह सम्मान करेंगे, जगह जगह सम्मान करेंगे। तो इस चीज़ को समझिए। और आप अगर मन से पढ़ रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी ईमानदारी से पढ़ो। सबसे बड़ा जो आपका यंत्र है या सबसे बड़ा जो मंत्र है वो ये है कि ईमानदारी से ज्ञान का विकास करो, जानो, समझो। अभी देख रहे हो आप, ये भी समझिए, लोग जो है अब जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तीनों भ्रष्ट है, तीनों को तीनों भ्रष्ट हो चुकी है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अभी तक तो ये दोनों भ्रष्ट थी, विधायिका और कार्यपालिका।
लेकिन अब विभिन्न जगहों पर जगह जगह पे आपको न्यायपालिका भी भ्रष्ट दिखती है, न्यायपालिका भी दबाव में दिखती है और उचित निर्णय नहीं ले पाती है। तो इस चीज़ को आप समझिए अभी। लेकिन लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर वर्ग में आते हैं, धन्ना सेठ हैं, पैसे वाले हैं, वो अपने आप को वो समझते हैं कि हमारे पिताजी का न्यायालय भी है। वो अपने पिताजी का न्यायालय समझते हैं और वो खेलते हैं। वो समझते हैं कि हम जो है कि न्यायालय से भी खेलेंगे, संविधान से भी खेलेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये बात की समझना चाहिए, अभी न्यायालय ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को दोषी करार दिया है और उसको सजाए दिया है और वो 88 साल का है। सोचो, 33 साल बाद न्यायालय ने ये फैसला दिया और उस व्यक्ति को जेल में 2 लोग टांग कर ले गए। जब 50-55 साल का था और 33 साल का मतलब 33 साल के बाद निर्णय लिया है कोर्ट ने, तो इसका मतलब कि वो 50-55 साल का रहा होगा। 50-55 साल के समय में वो अपने आप को जो है कि टिर्रम खा समझता था और वो समझ रहा था कि न्यायालय तो हमारे पिताजी का, हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं लेगी। और स्थिति ये आ गई कि उसको टांग करके ले गए सब। सरकार, न्यायालय ने जो है कि सजा सुनाई और 2 पुलिस वाले टांग करके उसको जेल ले जा रहे हैं। चलने की औकात नहीं है, पैर कब्र में लटका हुआ है और उसको जेल जाना। तो ये चीज़ें है, न्यायालय अपना काम करेगा। जो अपराधी है वो अपराधी है। आप अपराधी का संरक्षण न करो, चाहे आपके घर का व्यक्ति हो, चाहे आपके समाज का व्यक्ति हो, चाहे आपके देश का व्यक्ति हो, कोई भी है। अगर अपराधी है तो अपराधी है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है और वो आज नहीं कल वो भोगेगा, पक्का है। अगर आपका कुछ नुकसान कर दिया, आपका क्षति पहुंचा दिया, वो सब कुछ कर दिया, अगर उसके बावजूद भी वो सीना तान करके आपके सामने खड़ा है और वो बोल रहा है कि जो है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। न्यायालय आज नहीं केवल संज्ञान में लेगा, आप क्या करोगे भाई? न्यायालय आपके पिताजी का तो है नहीं। तो प्रेम से समझो इस बात को, और समझ लोगे तो अच्छा है, नहीं समझ पाओगे तो भाई आज नहीं कल तो कल्याण होना। तुम हो सकता है कि मृत शैया पर सोए रहोगे तब भी तुमको न्यायालय आदेश दे देगी। और अभी कल का घटना, 4 पाई पर उठा करके लेकर गए यही प्रयागराज की घटना। प्रयागराज में ये घटना घटी है, न्यायालय ने आदेश दिया और वो व्यक्ति चलने के काबिल नहीं है, 4 पहिए पर लेटे पड़े हैं, 4 पाई पे लेटे पड़े हैं और 4 लोग उसको उठा करके न्यायालय ले गए हैं। न्याय संगत चीज को समझने की जरूरत है। अगर आप महान हो तो महान रहो, आप बड़े हो तो बड़े रहो, पैसे वाले हो तो पैसे वाले रहो, सब कुछ हो। इंसान मजबूत तब हो जाता है जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, इतना ध्यान रखना। कोई भी इंसान मजबूत तब होता है जब उसके पास बर्बाद होने के लिए कुछ भी नहीं रहता, तो वो मजबूत हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि ये पूरे अभी जितने भी भौकाल बनाए जा रहे हैं, देश में बहुत से भौकाल बनाए जा रहे हैं, आप समाज के लिए, खास तौर से गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि देश के उत्थान के लिए काम करें, समाज के उत्थान के लिए काम करें। विभिन्न प्रकार के सबसे मूलभूत जो देश में ज़रूरत है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की। और शिक्षा को अगर प्रॉपर रूप पे नहीं, विभिन्न तरह के जितने नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, लेखपाल का एग्ज़ाम हो रहा है, जो है कि ये सब पेपर आउट हो जा रहे हैं, सिपाही का एग्ज़ाम हो रहा है वो सब पेपर आउट हो जा रहा है। तो हम मशीनरी को, सिस्टम को दुरुस्त करें। हम देखते हैं बहुत से अपवाद सुनाई देता है कि विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो ये संस्थान बंद हो रहा है। तो क्यों हो रहा है बंद, संस्थान बंद? आप अपने घर की बपौती बना रखे हो क्या? आप जो है कि उसको जब मन कर तब बंद कर दो, जब मन कर तब खोल दो, आप खोले थे क्या? यदि आप हमारा सब कुछ छीन लोगे तो हमारे पास ज्ञान होगा तो हम फिर बना लेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आप जो हमारा छीने हो वो तुम हमको दिए थे क्या? जब आप दिए नहीं थे तो फिर वैसा चीज़ हम बना लेंगे। तो इस चीज़ को समझो आप लोग, ये सबको समझने की ज़रूरत है। आप हमारा सब कुछ छीन सकते हो, कपड़ा छीन सकते हो, धन दौलत छीन सकते हो, रुपया पैसा छीन सकते हो, लेकिन खोपड़ी अगर हम जिंदा रहेंगे तो फिर वैसा निर्माण कर लेंगे। जिसको आदत ही है कुआं खोदने की, तो उसका तुम क्या बिगाड़ सकते हो? सवाल यहाँ ये है कि हमें ये चीज़ बनाने की ज़रूरत है, समाज में संवेदनशील बनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आप पॉपुलाइज नहीं हो सकते हो, आप अपने आप को बहुत बड़ा विधाता समझ रखे हो, तो ये कब तक रहोगे? जब तक तुम्हारी उम्र है, उसके बाद क्या करोगे?
हाँ, ये तो सत्य है, ये नैसर्गिक है कि एक दिन सबको मरना है, तो मरने से पहले कुछ अच्छा कर लो ना। तो इसलिए आप सभी लोग जितने भी मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं या मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के स्टूडेंट हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि आप भौकाल में ना जियो, अमीरों के चक्कर में ना पड़ो, उनके साथ फोटो खिंचवाने सेल्फी लेने के चक्कर में ना पड़ो। ये सत्य है, जितने लोग किसी का सेल्फी लेते हैं, किसी के साथ फोटो खींचते हैं, वह अपना कद स्वयं छोटा करते हैं। वो व्यक्ति अपना कद स्वयं छोटा करता है, अपना व्यक्तित्व स्वयं छोटा करता है, और दूसरे का फोटो वायरल करेंगे, ये करेंगे, उनका व्यक्तित्व का बखान करेंगे। अरे तुम क्या हो, तुम अपनी औकात बताओ ना, तुम अपने साथ क्या समझौता कर रहे हो, तुम अपना विकास क्या कर रहे हो, ये नहीं बता सकता। तो इस चीज को समाज में परिवर्तन लाना होगा, तो मात्र दो ही लोग परिवर्तन ला सकते हैं, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। जिस दिन ये ठान लेंगे उस दिन परिवर्तन होना निश्चित है। और ये जिस दिन नहीं ठानेंगे, ये जिस दिन चमचागिरी करते रहेंगे, जब तक ये अमीर वर्ग का, इन सबों का चमचागिरी करते रहें, तीनों वर्ग का चमचागिरी जब तक करते रहेंगे, तब तक समाज में कल्याण नहीं हो सकता। इनकी जितनी इज्जत करोगे, ये इतने आपके सर पे मूतेंगे, सब आपके सर पे जो है कि तांडव करेंगे। इसलिए जितने पढ़े लिखे वर्ग है, जितना समझदार वर्ग है, इन सबों को अवॉइड करो। नेता का मतलब क्या है? लीडरगिरी करना है तो ये समाज की सेवा करना है ना, कि समाज से सेवा लेते हैं लोग। और आप जो है कि डिजिटल इंडिया हो गया है, बैठे बैठे चुनाव लड़ लेते हैं लोग, जीत जाते हैं बैठे बैठे। आप न तो प्रचार करते हैं, न तो अब तो ये किस विधानसभा में कौन सा नेता चुनाव लड़ रहा है, किस संसदीय क्षेत्र में कौन सा नेता लड़ रहा है, उसका लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, और वो चुनाव लड़ता है और जीतता है। इस परंपरा को तोड़ने की जरूरत है, और देश में जागरूक होने की जरूरत है, समाज में जागरूक होने की जरूरत है। हम देख रहे हैं प्रयागराज में सबसे बुरा कंडीशन विश्वकर्मा समाज का है। इतना अंधभक्त हो चुका है कि सत्य क्या है असत्य क्या है इस चीज को नहीं पहचान पाता, और जो है कि सिर्फ गुलामी करने के चक्कर में पड़ा हुआ, सिर्फ गुलाम है, अमीरों वर्ग का गुलाम है, नौकरशाही का गुलाम है। और सभी नौकरशाही और सभी ये जो अमीर वर्ग है, अपने आप को एक कैटेगरी में बांध रखे हैं, ये सभी के सभी सिर्फ जो है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का शोषण करना जानते हैं, और कुछ नहीं जानते। एक भी व्यक्ति इस वर्ग में, एक भी व्यक्ति अगर अपने आप को जो विश्वव्यापी जो है कि समाज सेवी घोषित करता है, अगर किसी गरीब और गरीब का कल्याण किया हो तो बताए कोई? इसकी औकात नहीं है, इन सबों की औकात नहीं है किसी गरीब के पास जा करके और उसके सिद्धांतिक विचारधाराओं के हिसाब से बात करें और समझे। ये क्या चैलेंज करेंगे किसी को, और क्या समाज का उद्धार करेंगे? जितने नेता हैं इनके पीछे आप दौड़ोगे तो ये आपके सर पे तांडव करेंगे। एक भी नेता सिद्धांतिक नहीं है, एक भी नेता नहीं सिद्धांतिक है, और नौकरशाही तो गुलाम ही है, सरकार का गुलाम रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे, वो अपने हिसाब से बोलेंगे, कहेंगे, जैसा जैसा सरकार कहेगी वैसा करेंगे, तो मजबूर हैं। ईमानदारी नहीं है। प्रशासनिक वर्ग में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखने वाले व्यक्ति को भी जब स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए स्वच्छंद नहीं है, तो ये अब जो है स्थिति बहुत बुरी है। इस चीज़ को समझो सब लोग। और जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जितने इंटरप्रेन्योरशिप वाले व्यक्ति हैं, उन सबों को हम बता दें, सिर्फ अपना लक्ष्य लेकर चलो। आपको कौन सहयोग दे रहा है? कोई किताब दे दिया है आपको, बहुत अच्छी बात है। कोई कलम दे दिया आपको, बहुत अच्छी बात है। कोई आपको सहयोग कर दिया, बहुत अच्छी बात है। सहयोग की उम्मीद न करो, इनसे खुद सहयोग की उम्मीद न करो। पढ़ा करके भी पढ़ सकते हो, काम करके भी पढ़ सकते हो। ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती है, किसी भी समय आप लोग काम करके पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। इस संदर्भ में कोई भी जानकारी अगर लेना हो, कोई बात है, हम लोग इंटरप्रेन्योर पे बात करते हैं, पढ़ने लिखने पे बात करते हैं। हम लोगों को टेक्निकल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और टेक्निकल चीज़ पर अध्ययन करते हैं। इस चीज़ पर अगर कोई बहस करनी हो, कोई बात करनी हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें ये जो चीज़ें हैं, इसको हम प्रचार करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप हमारा प्रचार न करो, आप हमें समझो, हम क्या चाहते हैं, या हमारे विचारों को समझो। अम्बेडकर जी कहा, अम्बेडकर जी एक अम्बेडकर नहीं है, आज पूरे उनके विचारों को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं।
ज्ञान जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, वहाँ ले लो। वहाँ पे बेशर्म होकर के ज्ञान लिया जाता है। अपने हक अधिकार के लिए बेशर्म बनना पड़ता है। अब ये अपना अधिकार लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए बेशर्म बनो और उसको लो, किसी भी तरह से लो। ज्ञान प्राप्त करना हो, आप कहीं भी लो। अम्बेडकर जी थे, उनको बेइज्जती का कोई डर नहीं था। जहाँ बाहर बैठा कर बोरा पर पढ़ना पड़ा तो पढ़े। आज कितनी बड़ी हस्ती बने। तो बहुत से उनके फॉलोअर हैं, बहुत से लोग हैं। धन्यवाद।